नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो आपका दिल धड़का देगी और आपके रातों की नींद उड़ा देगी। ये किस्सा है एक न्यूबॉर्न बेबी का, जिसके जन्म के कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई थी, और वो भी शमशान में। लेकिन डर यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि कुछ घंटों बाद वो बच्चा फिर जिंदा हो गया। सवाल ये है, क्या वो वही मासूम बच्चा था या कुछ और उसके रूप में वापस आया था? सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न, लाइट्स डिम करो और शुरू करते हैं ये स्पूकी टेल। एक छोटे से गांव में राजस्थान के थार डेजर्ट के किनारे एक हवेली थी, जिसमें शालिनी नाम की एक औरत रहती थी। ये गांव, जहां हवा में सन्नाटा और पुराने किस्सों की खुशबू थी, एक ऐसी ही दुनिया का हिस्सा था जहां लोग कहते हैं कि भूत प्रेत का साया हर एक कोने में छुपा होता है। शालिनी शादीशुदा थी, पर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खालीपन था। उसका कोई बच्चा नहीं था। 3 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था और हर बार उसकी गोद सूनी रह जाती थी। हर रात वो अपने खाली झूले को देखती और आंखों में आंसू भर लेती। उसका पति विक्रम एक व्यापारी था जो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वो भी एक बच्चे का सपना देखता था, पर ऊपर वाले की मर्जी के आगे दोनों बेबस थे। शालिनी ने बच्चा पाने के लिए हर उपाय किया। मंदिर के चक्कर, तांत्रिक के पास जाना और हर देवी देवता के आगे हाथ जोड़ना, पर हर बार उसकी उम्मीद टूट जाती थी। हवेली के खामोश आंगन में बच्चों की किलकारियों की आवाज़ कभी गूंजती ही नहीं थी। एक दिन जब शालिनी चौथी बार प्रेग्नेंट हुई तो उसमें एक नई उम्मीद जगी। विक्रम ने इस बार पूरा प्लान बनाया। उसने अपने घर में शालिनी के लिए हर तरह का खाना, दवाई और ध्यान रखने का पूरा इंतजाम करके रख दिया था। विक्रम ने अपनी आवाज में विश्वास भरते हुए कहा, शालिनी देखना, इस बार हमें बच्चा जरूर मिलेगा। शालिनी बस मुस्कुराई, पर अंदर से वो टूट चुकी थी। उसको बस एक ही चीज का डर था कि शायद ये बच्चा भी उससे छिन ना जाए। एक रात जब हवेली के बाहर तेज हवा चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा ने गांव को जकड़ रखा था, शालिनी के पेट में अचानक एक दर्द उठा। हवेली के पुराने दरवाजों से आवाज आई, जैसे कोई खिड़की खुद ब खुद खुल बंद हो रही हो। शालिनी की चीखें सुनकर विक्रम की नींद टूट गई। वो घबरा गया और उसने शालिनी को अपनी गोद में उठाया। विक्रम ने कहा, बस थोड़ी देर और, हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। पर उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं था और सबसे करीबी शहर जैसलमेर घंटों दूर था। विक्रम ने शालिनी को गाड़ी में बिठाया और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। रास्ते में जब पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से दोनों गुजर रहे थे, शालिनी बेहोश हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी सांसें धीमी हो गई। विक्रम ने उसे जमीन पर लिटाया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। हवेली के पास एक पुराना शमशान था, जहां से अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी के भारी कदम उनकी तरफ आ रहे हों। यह था शमशान का बाबा, एक चांडाल जिसके चेहरे पर झुर्रियां थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक लोटा था जिसमें पानी था। उसने बिना कुछ बोले शालिनी के चेहरे पर पानी छिड़का। शालिनी की आंखें धीरे धीरे खुली, पर उसका दर्द और बढ़ गया। विक्रम ने शालिनी को कसके पकड़ा और शमशान के बाबा ने अपने कपड़ों से कुछ राख निकालकर शालिनी के पेट पर लगा दी। ये राख अजीब सी थी, ठंडी पर जलती हुई सी। जैसे ही राख शालिनी के पेट पर लगी, उसका दर्द एकदम शांत हो गया और फिर उसी शमशान के अंधेरे में एक बच्चा पैदा हुआ। पर यह बच्चा, यह कुछ अलग था। उसकी आंखें बंद थी और उसमें कोई हरकत नहीं थी। शालिनी रो पड़ी, क्योंकि उसका यह चौथा बच्चा भी उसे छोड़ गया था। विक्रम का दिल टूट गया, पर वो अपनी पत्नी के सामने अपना दुख छुपा रहा था। तभी उसकी नज़र शमशान के बाबा पर पड़ी। बाबा आंखें बंद करके हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पढ़ रहा था। अचानक एक अजीब सी हवा चली और बच्चे की आंखें खुल गई। उसने एक जोर की किलकारी मारी और रोने लगा। शालिनी और विक्रम खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने बच्चे को गले लगाया, उसे चूमा और बाबा को दिल से शुक्रिया कहा। बाबा बिना कुछ बोले शमशान के अंधेरे में वापस चला गया। विक्रम अपनी पत्नी और नए बच्चे को लेकर हवेली वापस आ गया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा नकुल। कुछ दिन बीत गए और शालिनी और विक्रम अपने नकुल के साथ खुश थे। पर एक रात जब हवेली के पुराने शीशे के दरवाजे से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, शालिनी की नींद खुली।
उसने देखा कि नकुल, जो अभी सिर्फ 2 महीने का था, अपने छोटे छोटे पैरों पर कमरे में चल रहा था और उसकी आंखें लाल हो रखी थी। शालिनी का दिल धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उसने विक्रम को जगाया, पर वो गहरी नींद में था। शालिनी ने डरते हुए नकुल को गोद में उठाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया, पर उसके दिल में एक अनजान सा डर घर कर गया था। सुबह जब शालिनी ने विक्रम को रात की बात बताई तो विक्रम ने उसे समझाया, तुमने कोई सपना देखा होगा। शालिनी, 2 महीने का बच्चा कैसे चल सकता है? पर शालिनी का दिमाग मानने को तैयार नहीं था। वो दिन भर नकुल को देखती रहती। एक दिन जब वो अपने काम से थककर वापस आई तो उसने नकुल को पालने में देखा। उसके हाथों में खून लगा हुआ था और वो एक मुर्गे के पंखों के साथ खेल रहा था। हवेली के बाहर पड़ोस की औरत चिल्लाई, मेरा मुर्गा कहाँ गया? क्या तुम्हारे घर आया है? शालिनी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए, पर उसका दिल नहीं माना कि उसका 2 महीने का बच्चा एक पूरा मुर्गा खा सकता है। उसने पड़ोसन से झूठ बोला, मैंने नहीं देखा। शाम को जब विक्रम घर आया तो शालिनी कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ शालिनी, तुम इतनी डर क्यों रही हो? शालिनी रो पड़ी और बोली, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है विक्रम, इसने आज एक जिंदा मुर्गा खा लिया। विक्रम के होश उड़ गए। वो तुरंत उसी शमशान की तरफ भागा जहाँ नकुल पैदा हुआ था। वहाँ उसे वही शमशान का बाबा मिला जो एक जलती हुई चिता के पास बैठा हुआ था। विक्रम ने घबराते हुए पूछा, बाबा, ये बच्चा, इसमें कोई भूत है क्या? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था। तुम दोनों के दुख देखकर मैंने एक प्रेत आत्मा को उसके शरीर में डाल दिया था, इसलिए वो जिंदा है। पर यह प्रेत आत्मा सिर्फ एक अमावस्या तक उसके शरीर में रहेगी, उसके बाद ये बच्चा दोबारा मर जाएगा। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पूछा, इसका कोई उपाय है बाबा? बाबा ने धीरे से कहा, ये प्रेत आत्मा तुम्हारे घर में रही तो हर रोज मौत का तांडव होगा। एक ही उपाय है, नकुल की माँ को इस बच्चे के साथ शमशान में एक रात बितानी होगी और भूतिया साधना करनी होगी। विक्रम घर वापस आया और उसने शालिनी को सब कुछ बताया, पर शालिनी अपने बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने रो रो कर कहा, मैं अपने नकुल को नहीं छोड़ूंगी, चाहे ये मेरी जान ही क्यों ना ले ले। विक्रम समझ गया कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत पाल ली है। उसने मन ही मन फैसला किया कि जब शालिनी सो जाएगी तो वो नकुल को शमशान ले जाएगा और बाबा के हवाले कर देगा। रात होते ही जब शालिनी गहरी नींद में सो गई, विक्रम ने नकुल को उठाया और शमशान की तरफ चला गया। वहां पहुंचते ही उसने बाबा को नकुल पकड़ा दिया और कहा, बाबा, इस मुसीबत को आप ही संभालो। पर जैसे ही बाबा ने नकुल को देखा, उसकी आंखें लाल हो गई। नकुल, जो अभी भी 1-2 महीने का बच्चा था, जमीन पर खड़ा हो गया। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और बाबा उसके सम्मोहन में बंध गया। एक जोर का झटका लगा और बाबा एक शमशान के गड्ढे में गिरकर बेहोश हो गया। विक्रम यह देखकर डर गया और भागने लगा, पर एक अदृश्य ताकत ने उसके पैर पकड़ लिए। उसे जमीन पर बार बार पटका गया और उसका शरीर लहूलुहान हो गया। नकुल ने अपनी लाल आंखों के साथ विक्रम को उसी गड्ढे में धकेल दिया जहां बाबा पड़ा था। अचानक शमशान में तेज हवाएं चलने लगी। मिट्टी उड़कर उस गड्ढे में गिरने लगी और देखते ही देखते विक्रम और बाबा दोनों जिंदा दफन हो गए। उधर हवेली में जब शालिनी की नींद खुली तो उसने देखा कि नकुल उसके बगल में लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अभी भी लाल थी और उसकी मुस्कुराहट में कुछ अजीब सा था। शालिनी का दिल धड़क रहा था, पर वो अपने बच्चे के मुंह को छोड़ नहीं पा रही थी। उसने अपने पति विक्रम का इंतजार किया, पर वो कभी वापस नहीं आया। गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली अब एक भूतिया जगह बन चुकी है। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में नकुल अभी भी हवेली के आंगन में चलता है और उसकी किलकारी में एक भयानक आवाज गूंजती है। यहाँ कहानी का पहला हिस्सा खत्म होता है, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। क्या शालिनी अपने बच्चे के साथ जी पाएगी या वो भी इस भूतिया साए का शिकार बन जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए स्केयर सागा। और अगर आपको कहानी में मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ और अकेले बाहर मत निकलना।